हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुराने और काफ़ी बड़े बुजुर्ग जो औरतें होती हैं वो किस तरीके से मानती हैं कि घर में आपके छोटा सा राजकुमार पल रहा है या फिर राजकुमारी पल रही है। खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे गांव की ऐसे प्रचलित लक्षणों के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़का होने पर नज़र आते हैं। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से कमेंट करके पूछती हैं कि मैम हमारे 5वां महीना चल रहा है और हमें कुछ ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं। कुछ के कमेंट ये भी होते हैं कि हमारे तीसरा महीना चल रहा है और हम लोगों को ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो क्या हमें गर्भ में लड़का यानी कि राजकुमार पल रहा है या फिर राजकुमारी पल रही है। यहाँ पर मैं बुज़ुर्गों की बात करूँगी, यानी कि हमारे जो ओल्ड वाइफ टेल्स होती हैं, हमारे जो गांव की औरतें होती हैं जो कि अपने अनुभव से हमें बताती हैं कि घर में लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो वीडियो को आपको शुरू से पूरा एंड तक देखना है। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर करके बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप लोग मुझसे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको इनमें से कौन कौन से लक्षण आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपकी ये दूसरी प्रेगनेंसी है तो पहली प्रेगनेंसी के लक्षण भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहले लक्षण की हम बात करते हैं तो वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, यानी कि ये गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि अगर आपके चेहरे पर आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं या आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, आपका चेहरा की चमक ख़त्म हो जाती है, आपके चेहरे पर एकदम ग्लो ख़त्म हो जाता है, तो दोस्तों ये गांव में बहुत ही ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों से मैंने भी सुना है कि ये घर में एक राजकुमार आने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों जो गांव की औरतें होती हैं वो हमारे दाई माँ के पास ज़्यादातर जाती हैं छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, वो डॉक्टर के पास कम जाती हैं। और जो गांव की दाई माँ होती है ना, वो पेट पर हाथ रख कर ही हमें बता देती हैं कि हमारे घर में लड़का होगा या फिर लड़की होगी, क्योंकि वो अपने अनुभव के अनुसार बताती हैं। लेकिन विज्ञान हमारे अनुभव को नहीं मानता है, यानी कि गांव की बातें कितना सच है कितना गलत है इस बात को विज्ञान नहीं मानता है। इसलिए दोस्तों आप इन लक्षणों से एक अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो इनका कोई भी विज्ञान प्रमाण नहीं देता है। दोस्तों दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है, दिन में कम से कम 6 से 7 बार होती है, और वो जो लक्षण है वो बहुत स्पीड में होती है और पूरी ही प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट फील हुई है, तो ये घर में एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि जो लड़की होती है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, काफ़ी ज़्यादा चंचल होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करती है। उसी के विपरीत अगर आपके घर में लड़का पल रहा होता है तो आपको काफ़ी कम हलचल होती है, काफ़ी कम चंचल होता है गर्भ में लड़का। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं दोनों लक्षणों की, यानी कि घर में राजकुमारी आएगा या फिर राजकुमार। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर गाँव के एक और प्रसिद्ध लक्षण की बात करूँ तो वो ये है कि अगर आपको जो मूवमेंट है यानी कि बच्चे की हलचल है वो तीसरे या चौथे महीने में, मतलब तीसरे या चौथे महीने में चली है, तीसरे चौथे महीने में नज़र आई है, तो ये एक गर्भ में लड़का लड़की होने का लक्षण माना जाता है। यानी कि अगर आपको मूवमेंट तीसरे महीने के एंड में, चौथे महीने की शुरुआत में नज़र आ रही है या फिर फील हो रहा है तो ये एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है। उसी के विपरीत अगर आपके गर्भ में लड़का पल रहा होता है तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो हमें कब कब पता चलती है, वो पता चलती है हमारे चौथे महीने के एंड में और 5वें महीने की शुरुआत में। और कई सारे लोगों को तो ये हलचल 5वें महीने के भी बीच में या एंड में महसूस होती है, तो भी गर्भ में लड़का होने का लक्षण है। लेकिन वहीं पर मेरे कई सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम हमारा 7वां महीना लग गया है, अभी भी हमारी हलचल नहीं हुई। तो गाइस ये एक परेशानी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका बच्चा बहुत कम मूवमेंट कर रहा है या फिर आपका बच्चा मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और चौथे 5वें महीने का एंड हो चुका है, तो दोस्तों आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए। सो ये वीडियो हम यहीं एंड कर देते हैं, कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के तौर पे ना, लड़का लड़की में भेद करना हमारा मकसद नहीं है।